नमस्कार। तो भारतीय शेयर बाजार में आज फिर गिरावट रही। सोमवार 28 जुलाई को लगातार तीसरा दिन है ये। सेंसेक्स निफ्टी दोनों करीब 1% नीचे। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, कंपनियों के रिजल्ट्स भी हैं। देखते हैं कि ये गिरावट क्यों आई, क्या मुख्य कारण रहे। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह तो आज मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक रहा। उसके नतीजे आए और शेयर लगभग 7% गिर गया। 7% काफी ज्यादा है। नतीजों में ऐसा क्या था? देखिए, पिछले साल के मुकाबले मुनाफा तो कम हुआ है, पर उसमें एक वन टाइम गेन भी था पिछले साल। असली चिंता की बात है उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब NIM। अच्छा, NIM। हाँ, वो 14 तिमाहियों में सबसे कम है, 4.65%। ओह, और ये NIM का कम होना इतना मायने क्यों रखता है? ये सीधे सीधे बैंक की कोर कमाई पर असर डालता है। मतलब लोन पर वो कितना कमा पा रहे हैं अपना खर्चा निकालने के बाद। इसका गिरना अच्छा संकेत नहीं है। और उनके रिटेल कमर्शियल व्हीकल लोन बुक में भी थोड़े स्ट्रेस के साइन हैं। यानी आगे मुश्किल हो सकती है। हाँ। अच्छा, और FIIs विदेशी निवेशक, उनका क्या रहा? वो बिकवाली तो जारी है, मतलब लगातार बेच रहे हैं। शुक्रवार को ही करीब 2000 करोड़ की बिकवाली की उन्होंने। 2000 करोड़। और पिछले हफ्ते तो आंकड़ा बहुत बड़ा था, लगभग 13,500 करोड़ रुपए का। बाप रे, इतनी बिकवाली तो जाहिर है बाजार पर दबाव डालेगी। बिल्कुल, जब इतने बड़े फंड्स पैसा निकालते हैं तो सेंटिमेंट खराब होता है, लिक्विडिटी भी कम होती है। ठीक है, और ग्लोबल लेवल पर या दूसरे सेक्टर्स में क्या चल रहा था? एशियाई बाजार भी कमजोर थे आज। कोरिया, जापान, चीन सब नीचे थे। फिर ब्रेंट क्रूड का भाव भी $68 के ऊपर चला गया। वो भी एक चिंता है महंगाई की। हाँ, क्रूड बढ़ना तो हमेशा चिंता बढ़ाता है। IT सेक्टर कैसा रहा? IT में भी आज बिकवाली थी। विप्रो, TCS, HCL टेक, ये सब गिरे। और TCS की वो खबर भी आई ना कि वो ग्लोबली 2% एम्प्लॉइज कम कर रहे हैं। हाँ, वो खबर भी थी। उससे भी शायद थोड़ा माहौल नेगेटिव हुआ। हाँ बिल्कुल। और एक और चीज, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स, हाँ, विक्स। वो करीब 7% बढ़कर 12 के ऊपर चला गया। ये दिखाता है कि बाजार में थोड़ी घबराहट बढ़ रही है। अच्छा, तो मतलब चौतरफा दबाव जैसा माहौल था। लेकिन क्या सब कुछ लाल निशान में ही था? कोई सेक्टर या स्टॉक ऐसा भी था जिसने अच्छा किया? रियलिटी तो सुना 3% से ज्यादा गिरा। हाँ, रियलिटी में काफी दबाव था। और मजे की बात देखिए, लोढ़ा डेवलपर्स मतलब मैक्रोटेक, हाँ, उनका तिमाही मुनाफा 42% बढ़ा है, फिर भी शेयर 7% गिर गया। अरे ऐसा क्यों? अच्छी खबर पर गिरावट। कभी कभी ऐसा होता है। हो सकता है सेक्टर पर प्रेशर ज्यादा हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई हो। उन्होंने वैसे गाइडेंस अच्छा दिया है। FY26 के बिजनेस गाइडेंस का 90% तो उन्होंने हासिल कर लिया है। बेंगलुरु में भी बड़ा प्लान है। खैर, कुछ तो पॉजिटिव रहा होगा। हाँ बिल्कुल। कुछ शेयर चमके भी, जैसे ओरिएंट सीमेंट। उसका मुनाफा तिमाही में कई गुना बढ़ा, तो शेयर 6% से ज्यादा ऊपर था। अच्छा, और फार्मा में लॉरिस लैब्स, बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। और आंध्र प्रदेश में उन्हें जमीन भी मिली है फार्मा हब के लिए। शेयर 6-7% उछलकर नए हाई पे पहुंच गया। बढ़िया। डिफेंस स्टॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बील, उसके भी नतीजे थे शायद। हाँ, BL के नतीजे भी बहुत शानदार थे। मुनाफा करीब 25% बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात, उनकी ऑर्डर बुक करीब 748 अरब रुपए की, बहुत मजबूत। वाह, ये तो बहुत पॉजिटिव है। एक और स्टॉक, वोकहार्ट, वो भी 5% ऊपर था। उनकी एक नई एंटीबायोटिक है ज़ैनिच। उसने अमेरिका में एक मुश्किल इन्फेक्शन के इलाज में सफलता दिखाई है। अच्छा, तो मतलब जहां एक तरफ बड़ी कंपनियां दबाव में थीं, वहीं कुछ मिड कैप या स्पेसिफिक स्टोरीज अच्छा कर रही थी। सही। ये दिखाता है कि फंडामेंटल्स मायने रखते हैं मुश्किल वक्त में भी। बाजार के अलावा भी कुछ खबरें चल रही हैं। सैमसंग और टेस्ला की कोई डील हुई है? हाँ, ये काफी बड़ी खबर है। सैमसंग को टेस्ला के लिए AI चिप्स बनाने का करीब $16.5 बिलियन का ऑर्डर मिला है। $16.5 बिलियन? बहुत बड़ा अमाउंट है। जी। और भारत के लिहाज से देखें तो एलन मस्क की स्टारलिंक, हाँ, सैटेलाइट इंटरनेट वाली। हाँ, वो शायद जल्द ही भारत में अपनी सर्विस शुरू कर सकती है। महीने का करीब 3000 रुपए चार्ज हो सकता है। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स जैसे रॉबर्ट कियोसाकी, वो तो बाजार क्रैश की चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, वो तो हमेशा ही देते रहते हैं। और देवीना मेहरा जैसी एक्सपर्ट कह रही हैं कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है और भारतीय बाजार शायद Q2 से सुधरेंगे। बिल्कुल, यही तो बाजार है। अलग अलग राय, अलग अलग स्ट्रैटेजी। सही बात है। तो अगर आज के दिन को समेटें
तो बाजार मुख्य रूप से कोटक बैंक और FII बिकवाली के कारण नीचे रहा। ग्लोबल संकेत भी कुछ खास नहीं थे। हाँ, और IT भी थोड़ा दबाव में था, लेकिन हाँ, कुछ कंपनियों ने अपने दम पे अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे ओरिएंट सीमेंट, लॉरस लैब्स, BEL। तो सवाल ये उठता है कि निवेशक इस दौर को कैसे देखें। एक तरफ ये घरेलू चिंताएं और FII का पैसा निकालना है, और दूसरी तरफ सैमसंग, टेस्ला जैसी ग्लोबल डील या लॉरस लैब्स जैसी कंपनियों की अपनी ग्रोथ स्टोरीज हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव के बीच जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, उन्हें किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? क्या ये बस एक छोटा फेज है या कुछ बदल रहा है? हाँ, ये अहम सवाल है, इस पर नजर रखनी होगी।